दोस्तों आज दिनांक 6 अक्टूबर 2020 को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर सभी अथेंटिक न्यूज होती हैं और सभी अथेंटिक न्यूज के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में आज हम पहली न्यूज की ओर चलते हैं। 15 से खुलेंगे स्कूल, 3 हफ्ते तक ना टेस्ट ना हाजिरी, आयोजनों पर रोक। तो 15 अक्टूबर से स्कूल खुलेंगे। स्कूल खुलने के 3 हफ्ते तक ना तो किसी प्रकार का टेस्ट होगा, ना ही किसी प्रकार की हाजिरी होगी और सभी प्रकार के आयोजनों पर रोक होगी। इसके बाद अभिभावकों को लिखित सहमति जरूरी, अन्यथा जब तक चाहे ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखनी होगी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अनलॉक 5 के तहत देश भर के 15 अक्टूबर से स्कूल खोले जाने के लिए सोमवार को मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। इसके तहत बच्चे अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल जा सकेंगे। स्कूल खुलने के बाद 3 हफ्ते तक ना तो किसी प्रकार की हाजिरी होगी, ना ही किसी प्रकार के टेस्ट होंगे, ना ही बच्चों को बाध्य किया जाएगा स्कूल आने में। यदि बच्चे ऑफलाइन तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें अभिभावकों की सहमति लिखित में जरूरी होगी, अन्यथा बच्चे जब तक चाहें तब तक ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सभी को मास्क पहनना होगा, किसी भी तरह के आयोजन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। मंत्रालय के अनुसार अभिभावकों की संतुष्टि के बाद ही बच्चों को बुलाया जाए, अन्यथा जब तक चाहें बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखें। तो स्कूल के प्रांगण में के हर कोने कैंटीन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पानी टंकी, शौचालय, फर्नीचर स्टोर, स्टेशनरी की रोज सफाई व नियमित संक्रमण मुक्त कराना होगा, यानी डेली सैनिटाइजेशन होगा। शिक्षकों को बच्चों के साथ पढ़ाई के रोड मैप पर चर्चा करनी होगी। तो आपको बता दूं कि नए तरीके के बारे में बच्चों को बताना होगा कि कैसे पढ़ाई होगी, कैसे सारा सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, कैसे सिलेबस पूरा हम कवर करेंगे। ये सारी चीज़ें अध्यापक को बच्चे से उसका कंसल्ट करना होगा, सारी उसको प्रक्रियाएं बतानी होगी, सारे रूल रेगुलेशन उसको बताने होंगे। देश भर के स्कूल 16 मार्च से बंद हैं, वहीं 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लग गया था, तब से आज तक स्कूल कंटिन्यू बंद हैं। इसके बाद शारीरिक दूरी का पालन स्कूल की जिम्मेदारी होगी। शारीरिक दूरी, जरूरी प्रोटोकॉल के पालन के लिए निशान बनेंगे। जागरूकता के लिए पोस्टर लगाए जाएंगे। छोटे छोटे समूह के लिए अलग अलग टाइम टेबल होगा। दिन बांटकर सीमित संख्या में बच्चों को बुलाया जाएगा। अध्यापक या बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो वे घर पर ही रहें। प्रवेश व निकासी अलग समय पर हो ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो। तो आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि पहले शारीरिक दूरी की पूरी जिम्मेदारी होगी और 20-20 या 50-50 करके सारे बच्चों को अलग अलग टाइम पे बुलाया जाएगा, ताकि अलग अलग बच्चों का टाइम आने का और जाने का रहे। और फिर इसके बाद पढ़ाने का भी टाइम अलग रहेगा। यदि किसी अध्यापक या बच्चे की तबीयत खराब होती है तो उसे स्कूल आना कोई ज़रूरी नहीं है, वह घर पर ही रहे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है प्रवेश परीक्षा पूरी। 15 से के बाद काउंसलिंग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा पूरी हो गई है। आखिरी दिन 69% उपस्थित थे छात्र। ऑनलाइन होगी प्रवेश प्रक्रिया। आपको बता दूं इसके पहले भी मैंने बताया था, सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूरी तरह से प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन कर चुका है। तो अब काउंसलिंग 15 के बाद होगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है माध्यमिक शिक्षा विभाग में 52,110 पद खाली। देखिए ये पद खाली हैं, आपको बता दूं। समूह का में एडेड माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य की 2110, समूह खा में राजकीय कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की 369, बेसिक शिक्षा अधिकारी व सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की 22, वरिष्ठ प्रवक्ता 101, एडेड कॉलेजों में प्राचार्य 758, संस्कृत स्कूल में प्राचार्य 352, समूह गा में राजकीय कॉलेजों में प्रवक्ता महिला 626, राजकीय कॉलेजों में प्रवक्ता पुरुष 1293, राजकीय कॉलेजों में सहायक अध्यापक महिला 4257। इसके बाद आप देख रहे हैं ये पूरे पद हैं जो कि खाली हैं। पूरे पद खाली हैं जिसका पूरा खाका तैयार कर दिया गया है और 3,500 समूह का और खा यानी प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक आदि के करीब 3,500 पद हैं, जबकि समूह गा में सबसे अधिक 48,398 पद खाली हैं। इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने शासन को रिक्त पदों का ब्यौरा भेज दिया है। आज जल्द ही भर्ती का ऐलान होगा। आपको मैंने बताया था माध्यमिक शिक्षा विभाग में
अक्टूबर लास्ट या तो नवंबर फर्स्ट वीक में लगभग फॉर्म आने की पूरी उम्मीद है। तो इस प्रकार से ये इतनी जगह खाली है और शासन को इसकी भर्ती का ब्यौरा भेज दिया गया है और अब इन भर्तियों का जल्दी ही ऐलान होगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, इंटर कॉलेजों में अध्यापकों के पद भरने के लिए नवंबर में काउंसलिंग कराए बोर्ड। तो 2013 की भर्ती का मामला है। निदेशक माध्यमिक ने हाई कोर्ट में दिया हलफनामा। 2013 में जारी विज्ञापन के तहत 299 पदों पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नवंबर में काउंसलिंग कराएगा। इसमें 2013 में कुछ बच्चे बाकी रह गए थे, 299 पद बाकी रह गए थे, जिसमें नवंबर में काउंसलिंग होगी। हाई कोर्ट के आदेशों पर यह नवंबर में काउंसलिंग कराएगा। इसके बाद नियुक्ति दी जाएगी। हाई कोर्ट ने उन्होंने कोर्ट को बताया कि विज्ञप्ति 601 पदों में 302 पदों पर नियुक्ति ली गई है। शेष बचे 299 पदों पर काउंसलिंग के लिए 4, 5, 6 नवंबर 2020 की तारीख नियत की गई है। 4, 5, 6 नवंबर को 2020 को काउंसलिंग होगी। इन पदों पर काउंसलिंग के लिए 25% अधिक छात्र बुलाए जाएंगे, यानी 567 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। निदेशक ने कहा मेरिट में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। 25% अभ्यर्थी इसके अतिरिक्त रहेंगे, यानी 299 पदों के सापेक्ष 567 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। फिर इसमें ऊपर से जिनके अच्छे नंबर होंगे और उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों LT ग्रेड के कई चयनितों की फाइलें फंसी। अभ्यर्थियों ने UPPSC में किया प्रदर्शन, फाइलें निदेशालय के भेजने की मांग, मिला आश्वासन। LT ग्रेड परीक्षा की काफ़ी दिन हो चुके हैं। परीक्षाओं की दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कहीं फाइलें फंसी हैं तो कहीं रिजल्ट फंसा है, तो कहीं परीक्षाएं ही फंसी हैं। तो कई समस्याएं हैं, कई प्रकार की हैं, कई अभ्यर्थियों की हैं। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयनित कई विषयों के अभ्यर्थियों की फाइलें अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ही फंसी है, जबकि 13 विषयों में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। फाइलें अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया है। PCS 2020 प्रारंभिक परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें निदेशालय को भेज दी जाएंगी। दरअसल निदेशालय में इन दिनों LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 13 विषयों में चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग भी चल रही है। 13 विषयों की ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है। वहीं कुछ चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें फंसी हुई हैं। तमाम अलग अलग विषयों में तमाम अभ्यर्थियों का नाम ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल नहीं किए गए हैं। मैंने आपको बताया कि अलग अलग विद्यार्थियों की अलग अलग समस्याएं हैं। जिनका चयनित सूची में नाम है उन्हें काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया, तो किसी की फाइलें फंसी हैं, तो किसी का अभी तक रिजल्ट फंसा हुआ है। तो आयोग से उनकी फाइलें नहीं आई हैं। इस मसले पर सोमवार को तमाम अभ्यर्थी ने आयोग में पहुंचकर प्रदर्शन किया और नेतृत्व कर रहे नेतृत्व में युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के मुताबिक अनुभाग अधिकारी प्रेम प्रकाश राय ने आयोग के गेट पर आकर अभ्यर्थियों से वार्ता की और उनके प्रत्यावेदन मांगे गए हैं। प्रदर्शन में काफ़ी अभ्यर्थी उपस्थित थे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, आयोग से सवाल, PCS में स्केलिंग हुई या नहीं। तो ये लोक सेवा आयोग में दिया ज्ञापन। लोक सेवा आयोग में PCS 2018 में बच्चे परेशान हैं स्केलिंग सिस्टम को लेकर। बच्चों ने ज्ञापन दिया है कि स्केलिंग हुई या नहीं। PCS 2018 की मार्कशीट देने की मांग की गई। इसमें अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्हें बताया जाए कि इसमें स्केलिंग सिस्टम लागू हुआ कि नहीं। PCS 2018 में अन्य राज्यों में अभ्यर्थियों का चयन बड़ी संख्या में हुआ। इससे उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों में नाराजगी है। प्रतियोगी छात्रों का दावा है कि आयोग ने PCS 2018 की मुख्य परीक्षा में स्केलिंग की व्यवस्था लागू नहीं की थी, इसी वजह से परिणाम प्रभावित हुआ। अभ्यर्थी अब मांग कर रहे हैं स्केलिंग के मुद्दे पर आयोग स्थिति स्पष्ट करे, लेकिन उन्हें सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। प्रतियोगी छात्रों ने आयोग से पूछा कि 5 जनवरी 2014 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति जिसमें स्केलिंग का फार्मूला वर्णित है, इस फार्मूले के तहत PCS 2018 का परिणाम घोषित किया गया है या नहीं। स्केलिंग प्रणाली को लेकर कई बदलाव हुए प्रस्तावित है या नहीं। इस संदर्भ में आयोग अपनी स्थिति स्पष्ट करे। आयोग यह भी बताए कि PCS 2018 का परिणाम उसके विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप जारी किया गया है या नहीं।
PCS 2017 की मार्कशीट शीघ्र जारी की जाने की भी मांग की गई है। दरअसल आयोग ने पिछली परीक्षा की मार्कशीट में केवल स्केल्ड अंकों की जानकारी दी थी और नॉन स्केल्ड यानी वास्तविक अंक नहीं बताए थे। इससे अभ्यर्थियों को यह मालूम नहीं हो सका कि स्केलिंग के बाद उनके अंक घटे या बढ़ाए गए। आयोग से कोई जवाब न मिल पाने के कारण अभ्यर्थियों को मार्कशीट का इंतजार है ताकि यह स्पष्ट हो कि आयोग ने PCS 2018 में स्केलिंग सिस्टम लागू किया या नहीं। तो आपको बता दूं, अभ्यर्थियों में नाराजगी है क्योंकि उत्तर प्रदेश PCS परीक्षा में उत्तर प्रदेश के छात्र ही पीछे रह गए और हरियाणा की छात्राओं ने बाजी मार दी। एक समस्या ये भी है कि आप खुद से सोच सकते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का छात्र है वो ज़्यादा बेहतर उत्तर प्रदेश के बारे में जान सकेगा या किसी अन्य राज्य का जान सकेगा। उत्तर प्रदेश का छात्र ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश को जानता होगा और सारी जानकारियों के मुताबिक वह अपने उत्तरों की पुष्टि भी करेगा। इसके बाद आप देखेंगे स्केलिंग सिस्टम के बच्चों का इंतजार है, मार्कशीट का इंतजार है कि स्केलिंग सिस्टम लागू हुआ कि नहीं, बच्चों को वास्तविक अंक बताए जाएंगे या नहीं बताए जाएंगे। सारी चीज़ों को 2018 की मार्कशीट भी देने की मांग की गई। तो ये सारे छात्रों की समस्याएं हैं। उन्होंने ज्ञापन भी दिया लोक सेवा आयोग में जाकर और बच्चों को लगातार नाराज अभ्यर्थियों ने आरोप भी लगाए हैं आयोग पर। तो जल्द ही ज्ञापन दिया गया है और उनका हो सकता है उन छात्राओं की समस्या दूर भी हो जाए। तो समस्या अब दूर क्या होगी, उनको थोड़ा सा पुष्टि की जाएगी स्केलिंग सिस्टम लागू हुआ है या नहीं लागू हुआ है, बस इतनी ही समस्या दूर हो सकती है। बाकी रिजल्ट जारी हो चुका है, इसमें कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। तो दोस्तों आज बस इतनी ही खबर। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपस्थित लिंक के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।